ऐसा आया कि आपका वर्क मोड एक्टिव मोड नहीं रह पाया, देन आपकी जिंदगी में आपका पैसा आपका पैसा भी जीवन में आपको लगातार जरूरत नहीं आ पाया। उदाहरण देता है, समय के साथ आपका शरीर, आपकी उम्र बढ़ेगी, बढ़ती उम्र के साथ आपका शरीर क्या बोलेगा, आराम, क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ डाउन होगी ही होगी। तो बढ़ती उम्र के साथ शरीर बोलेगा आराम, लेकिन आपकी जरूरत बोलेगी काम। क्या बोलेंगे? बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती महंगाई के साथ शरीर बोलेगा आराम, जरूरत बोलेगी काम। आराम और काम का इंसान बैलेंस नहीं बना पाया, इसीलिए इंसान का पूरा जिंदगी का बैलेंस बिगड़ गया, पूरा फैमिली हिल गया। मेरे भाई को समझिएगा। नेक्स्ट इसके बाद पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, जब आपका वर्क मोड ऑन नहीं है, आप रेस्ट मोड पे हैं, आप लिविंग, आप लीव मोड पे, छुट्टी मोड पे हैं, या आप बीमार मोड पे हैं, आप किसी प्रकार के मोड पे हैं, आप ऑफलाइन मोड पे हैं, आप सर्वाइवल मोड पे हैं, तभी आपके जीवन में एक इनकम आपका स्टाइल आपका मेंटेन रहेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और ये आप प्राप्त कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के फॉर्मूले के माध्यम से। जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को एक वक्त में अनेक जगह रिप्रेजेंट किया, अपने आइडियाज के रूप में, अपने प्रोडक्ट के रूप में, या अपने क्वालिटी टैलेंट के रूप में, जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को एक जगह रखते हुए अनेक जगह रिप्रेजेंट किया, अपनी सोच को एक जगह रहते हुए अनेक जगह रिप्रेजेंट किया, अपने प्लान, अपने बिजनेस, अपने कॉन्सेप्ट के रूप में एक जगह प्रेजेंट रहते हुए अनेक जगह रिप्रेजेंट किया, अपनी जैसी क्वालिटी, अपने जैसी पर्सनैलिटी के लोगों को मेंटेन करके, तैयार करके, ट्रेड करके जब मार्केट में निकाला, उसके जीवन में ये टाइम इज मनी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जब आपका टाइम आपका मल्टीपल टैलेंट के रूप में, आपके मल्टीपल पर्सन के रूप में जगह जगह मल्टीप्लाई हुआ, उससे छोटा पैसे भी आपको बड़े रूप में आया, तो आपको पैसिव इनकम अचीवमेंट हुई। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इसी के साथ में आप इस अपने पैसिव इनकम को, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। सही है? तो आप रेडी हैं सभी? रेडी है तो सभी अपने अपने पड़ोस के काम के पास जोरदार इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होता है? अदर इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है। और हमारे जो है ये बिजनेस है, इन दोनों में क्या अंतर है? जो हम जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर क्या है, जैसे जैसे आपका बिजनेस, जैसे जैसे नौकरी में आपका प्रमोशन, आपका रैंक ग्रो करता, बढ़ोतरी बढ़ता है, वैसे वैसे बिजनेस बढ़ने पे आपके जीवन में बिजीनेस, क्या बोला, बिजनेस बढ़ने से आपके जीवन में बिजीनेस यानी कि व्यस्तता बढ़ता है। सही है? अब इसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपके जीवन में इजीनेस आती है, बिजीनेस खत्म होती चली जाती है। ये सुनो, आज से 1 साल पहले जब मैं आया था इसी बिहार में, तो मुझे प्लान करने पड़ते थे। आज 1 साल में मुझे बिहार में रोशन सर, प्रभाव सर बुलाते 3 महीने में एक बार है, और प्लान तो मेरे से कराते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मेरा बढ़ गया, मैं बिजी में इजी हो गया। ये सुनो, सो ये मेरा लास्ट नवनिर्माण है। अगली नवनिर्माण सबसे पहले बोलती है सर, अगले नवनिर्माण में आपका मन करे तो आ जाना मिलने के लिए, अदरवाइज हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद ही करवा लेंगे। तो क्या बिजनेस बढ़ेगा? क्या हो गया? समझिएगा। सो बिजनेस से बिजीनेस, क्या बोला, बिजनेस से बिजीनेस से इजीनेस तक, क्या बोला, बिजीनेस से इजीनेस तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत होती है बिजनेस में अच्छे अपलाइन की। क्यों? क्योंकि अपलाइन जो होता है वो हमें बिजनेस से इजीनेस तक लेकर के आएगा। कैसे लेकर आएगा? क्योंकि अपलाइन जो हमें वो गाइडलाइन देगा। क्या देगा? कब, कहाँ, किसके साथ क्या करना है, क्या एक्टिविटी करना है, कैसे एक्टिविटी करना है, आप में क्या गलती है, क्या आपने सही है, करेक्शन कराएगा। ठीक है? और जब थकूंगा, टूटूंगा, हारूंगा, मुझे अपना करके सहयोग दे पाएगा। सही है? तो जब मुझे सही समय पे अपलाइन के माध्यम से सही गाइडलाइन मिल जाएगा, सही सहयोग मिल जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इस व्यक्ति विशेष की वजह से मुझे सही गाइडलाइन मिलता है, मेरी कमियों में करेक्शन हो जाता है, और मेरे में परफेक्शन आ जाता है, और मैं अचीवर बनना शुरू हो जाता हूँ। तो हकीकत मायने में मैं इस गाइडलाइन को मैं अपना लाइफ लाइन मान सकता हूँ, बोल सकता हूँ, और रियल मायने में वो होता भी है।
सही है। सो क्या बोलेंगे, अगर आप बीजी से इजी तक सफर तय करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता अपलाइन की है। अपलाइन के माध्यम से मिलेगी गाइडलाइन, और गाइडलाइन जब मिलेगी तो अपलाइन आपका लाइफलाइन बनेगा। लेकिन अपलाइन गाइडलाइन देता है, उसके लिए हमें अपलाइन पर विश्वास करना पड़ता है। यस और नो? तो फॉलो करेंगे, चलिए फॉलो करते हैं। तो व्हाई शुड वी डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों करें, इसमें क्या विशेषता है वो फरमाएंगे। ये लिखा है अदर इंडस्ट्री अदर बिजनेस, और साइड में लिखा है एमएलएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब एक व्यक्ति जीवन में पैसा लगाने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इंसान जहां बड़ी पूंजी लगती है, बड़ा धन लगता है, वही इंसान का ध्यान लगता है, और जहाँ इंसान का ध्यान लगता है वही पूरे परिवार की चिंता लगती है। और परिवार उसके उठने के अनुसार, उसके ऑफिस के अनुसार, उसके उद्योग के अनुसार परिवार अपने घर में खाना पकाना बनाना सारी क्रिया शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा छोटे छोटी नौकरी, छोटे छोटे शौक और छोटे छोटे व्यापारी को भी घर परिवार वाले उसके समय के अनुसार उठ के नाश्ता बना के लंच का टिफिन देते हैं। एक नेटवर्कर जो करोड़ों की बात करता है, लाखों कमाता है, लाखों कमा लिया है, करोड़ों कमा लिया है, लेकिन उसको उसका परिवार एक बिजनेसमैन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, वह इंसान खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता। और आज तक किसी एक अच्छी खासी नेटवर्कर को उसके घर परिवार ने ब्रेकफास्ट करा के लंच का टिफिन नहीं दिया, क्योंकि हमारे व्यापार को परिवार व्यापार मानता है नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत अनेकों खूबियां हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक सबसे बड़ी कमी है, और वो सबसे बड़ी कमी यह है कि यह बिजनेस हमें बहुत कम पैसे में सस्ते मिल जाता है, और जहां नहीं लगता धन वह इंसान का कभी नहीं लगता मन, और जहां नहीं लगता मन वह इंसान का बिस्तर से नहीं चढ़ पाता। आप फरमाएंगे, लेकिन जिस व्यापार में आपने बहुत सारा धन लगाया है, कर्जा लिया है, जमीन पे मकान पे लोन लिया है, और उस जमीन का लोन और वह जमीन और खेत और घर आपके फादर, आपके चाचा, आपके दादा, आपके मम्मी के नाम चढ़ा है, तो अगर आपने समय पे किस्त नहीं भरी, लोन जमा नहीं कराया, तो कुर्की हो जाएगा, सम्मन बाप के नाम आएगा। इसलिए दुकान आपने खोला है, शोरूम आपने खोला है, लेकिन आपसे पहले आंखें तुम्हारे पापा की खुल जाती है। सही है। और अगर आप जिंदगी में कभी अपनी ड्यूटी पे जाने में या अपने दुकान शोरूम में जाने में थोड़े लेट होते हैं, तो आपका पापा के बोलता गया क्यों नहीं अभी तक, आप मम्मी बोलती अभी तक गए क्यों नहीं बेटे, आपकी वाइफ बोलती जाके मेरे काम पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग धंधे में लगाया कुछ नहीं है धन, हमने कमाने की उम्मीद लगाई है। तो यहाँ अगर आप ऑफिस से अपने घर से प्लान के लिए निकल रहे होते ना, तो आपके घर वाले निकालते नहीं है, उल्टा बोलते काट ले मम्मी रहने थोड़ा घर में काम है। यहाँ जाने वाले को परिवार रोक लेता है, और धन लगने के बाद सोने वाले को परिवार बढ़ा देता है। इतना सामान्य चीज है मेरे दोस्त। जिस दिन आपने इस व्यापार की गहराई को समझ लिया और आपने इस बात को जान लिया कि जिंदगी में हमारा एसेट लगाया गया धन एसेट नहीं है, आने वाला धन एसेट है, जिससे मेरे पूरे खानदान के सपने पूरे हो सकते हैं, उस दिन आप सीरियस होना शुरू हो जाएंगे, गंभीर होना शुरू हो जाएंगे। हम नेटवर्कर भी घर में छोटा बड़ा काम होने की वजह से, ट्रेन मिस हो जाने की वजह से, ट्रेन की सीट ना मिल पाने की वजह से, ज्यादा गर्मी ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से हम बार बार अपनी ट्रेनिंग में आना मिस कर देते हैं। कोई बात नहीं, समय सीट नहीं हो पाई, अगली बार देख लेंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी सैलरी 25,000 की है, आपका सैलरी 40,000 का है, तो आपको सीट मिले या ना मिले, आपको ट्रेन मिले या ना मिले, आप टेम्पो में लटक के, ट्रक में लिफ्ट मांग के, बस के पीछे शक्तिमान बन के लटक के, अब ऐसे कैसे जैसे तैसे करके आप ट्रेन की 73 नंबर सीट पे बैठ के और पूरा 24 घंटा 16 घंटा एक बैग को कंधे पे टांग के एक पैर पे खड़े खड़े यूं करते करते पहुंच जाएंगे। लेकिन आप एक्सक्यूज नहीं देंगे मेरे भाई। बस जीवन में एक्सक्यूजेस और सक्सेस एक साथ कभी नहीं रह सकते।
और इस हॉल में बैठे मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके हाथ ये जबरदस्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगी है, लेकिन आप ऐसे कभी मौसम का, कभी शादी का, कभी किसी के डेथ का और कभी किसी फेस्टिवल का बार बार अनेक बार बहाना करके आज तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आप ट्रेनिंग सिस्टम में आना मिस कर देते हैं, आप जगना मिस कर देते हैं, आप लिखना मिस कर देते हैं, कभी आप डायरी भूल जाते हैं, कभी आप ड्रेस भूल जाते हैं, कभी कभी तो आप खुद को ही लाना भूल जाते हैं। रीजन क्योंकि नहीं लगाया बहुत बड़ा था। मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति से बस एक ही शिकायत है, काश उसने ये बिजनेस 85 लाख रुपए लगाने से शुरू किया होता, मैंने मेरा सारा जमीन जायदाद बेच कर पहला नहीं होता और फिर जब मैंने बिजनेस शुरू किया होता। कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं रोज ऊपर वाले अल्लाह वाहिगुरु कोड से हाथ जोड़ता है, भगवान या अल्लाह ये रात क्यों कर दी, मेरी सारी जमीन बिकी है तो मेरा धंधा शुरू हुआ है, लोग सोच रहे हैं अभी तक मैं मेरा पैसा वापस नहीं निकाल लिया, उठाओ जगो जो कि मुझे लगाया घर वापस निकालना है, जगो सुनो मेरा प्लान, ये सब लोग आया ना मेरे दोस्त। जिस प्रकार 31 मार्च आने से पहले बीमा कंपनी का बीमा एजेंट, जिस प्रकार किसी भी कंपनी का सेल्समैन महीने की लास्ट आने से पहले पागलों की तरह दौड़ता है, फिर उसका सैलरी उसके टारगेट पर निर्भर करता है, अगर टारगेट पूरा करेगा सैलरी मिलेगा, अगर टारगेट से ज्यादा करेगा इंसेंटिव भी मिलेगा। मेरे भाई हिंदुस्तान का 70 से 80% सेल्समैन 100% टारगेट ही पूरा नहीं करता, इंसेंटिव भी कमा लेता है, यानी कि वो अपने टारगेट को बीट करके एक्स्ट्रा भी परफॉर्म कर लेता है। क्यों? कि सैलरी डिपेंड ही बंदे के टारगेट पे है, या तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आया है सिस्टम का, अमृतसर का टारगेट, थाईलैंड का ट्रिप, अगर टारगेट बीट करेंगे पैसा भी कमाएंगे, घूम के भी आएंगे, लेकिन इसलिए नहीं भी कर पाएंगे तो कौन सा रात का खाना छूट जाएगा। जिंदगी तो जैसी थी वैसी चल ही रही है, तो हो जाएगा तो हाँ देखेंगे, सब हो जाएगा तो घूम के आ जाएंगे।